गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5। क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 5, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था कारक। क्या नेम था? कारक नेम था। ओके, तो आज भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे, कारक के प्रकार पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कारक की परिभाषा पढ़ी थी, कारक के प्रकारों के नेम पढ़े थे। आज हम कारक के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कारक के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने कारक के बारे में क्या पढ़ा था? कल हमने कारक के बारे में पढ़ा था, कारक की परिभाषा क्या पढ़ी थी? कल हमने कारक की परिभाषा पढ़ी थी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्यों की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप जिससे उसके वाक्यों की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के कितने प्रकार बताए हैं? कारक के 8 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। आज हम उन 8 प्रकारों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? उन 8 कारक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो कारक का सबसे पहला प्रकार कौन सा बताया है? सबसे पहला प्रकार बताया है कर्ता कारक। क्या बताया है? कर्ता कारक। कारक की परिभाषा क्या बताई थी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्यों की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके वाक्यों की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। तो इसमें पहला प्रकार है कर्ता कारक। पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है कर्ता कारक। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो कर्ता कारक क्या होता है? हम सबसे पहले देखते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, क्रिया करने वाले का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो आपको इसको क्या करना है? समझना है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो इसको आप क्या करोगे? बार बार पढ़ोगे। क्या करोगे? कर्ता की परिभाषा को बार बार पढ़ोगे, तब क्या होगा? आपके ये समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। तो क्या होती है कर्ता कारक की परिभाषा? संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो, क्रिया करने का बोध, उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो, क्रिया, एक्टिविटी, क्रिया करने का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। वापिस आपको रिपीट करना है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो, क्रिया करने का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है ने। क्या है? ने है इसका चिन्ह। जैसे मोहन ने खाना खाया, मोहन ने क्या किया? खाना खाया। तो इसमें क्या हो रहा है? क्रिया करने का बोध हो रहा है, एक्टिविटी करने की बोध हो रही है। खाना खाया, मोहन ने क्या किया? खाना खाया। इस वाक्य में खाया क्रिया है, खाने को क्या किया? खाया। तो इस वाक्य में खाया क्रिया है, और इस प्रकार मोहन ने, इस क्रिया को मोहन ने किया है। किसने किया है? मोहन ने किया है, इसलिए मोहन कर्ता कारक है। मोहन कर्ता कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो, क्रिया करने का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इस चिन्ह ने है। जैसे मोहन ने खाना खाया, इस वाक्य में खाया क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। और इस क्रिया को किसने किया है? मोहन ने किया है। किसने किया है? मोहन। इसलिए मोहन क्या है? कर्ता कारक है। ओके, संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो, क्या करने का बोध हो? क्रिया करने का बोध हो, एक्टिविटी करने का बोध हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ओके, समझ गए कर्ता कारक क्या होते हैं? कर्ता कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो,
जिस रूप से क्या हो, क्रिया करने का बोध हो, उसे कहते हैं कर्ता कारक। जैसे मोहन ने क्या किया, खाना को खाया, तो खाना क्या है, क्रिया है। ये क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। क्रिया क्या कर रहा है, खाया। क्रिया करने का बोध उसे कारक, कर्ता कारक कहते हैं। ओके, इसका चिन्ह क्या है, ने है। इस वाक्य में खाया क्या है, क्रिया है, और इस क्रिया को क्या मोहन ने किया है, इसलिए मोहन कर्ता कारक है। ओके, तो अब हमने किसके बारे में पढ़ा है, कर्ता कारक के बारे में। अच्छे से समझ में आ गया, और इसको आप अच्छे से बार बार पढ़ोगे तो आपके ये अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रकार कौन सा है, कर्म कारक। क्या है, कर्म कारक। तो कर्म कारक किसको कहते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े। जिस संज्ञा या सर्वनाम पे किसका प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्ता कारक तो किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध उसे कर्ता कारक कहते हैं। और कर्म कारक है, कर्म कारक किसको कहते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े। किसका प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े, उसे कर्म कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं। तो क्या है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव पड़े, संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है, कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को है। ओके, यहाँ कभी कभी छिपा भी रहता है, यहाँ छिपा भी रहता है। जैसे राम पानी पीता है, राम पानी पीता है, इसमें क्या छिपा है, को छिपा है ना, तो इसमें को कभी छिपा भी रहता है। तो इस वाक्य में पीने की क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पानी पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है, पानी पे पड़ रहा है। तो पानी क्या है, कर्म कारक है। क्या है, कर्म कारक है। पीने की क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पानी पे पड़ रहा है, तो पानी क्या है, कर्म कारक है। ओके, तो कर्ता कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। और कर्म कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम पानी पीता है, तो इसमें पीने का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पानी पे पड़ रहा है, अतः पानी क्या है, कर्म है, कर्म कारक है। ओके, तो कर्ता कारक और कर्म कारक। कर्ता कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है, ने है। जैसे मोहन ने खाना खाया, इस वाक्य में खाया क्रिया है, उसी क्रिया को मोहन ने किया है, इसलिए मोहन कर्ता कारक है। ओके, और कर्म कारक क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। ये कभी कभी क्या रहता है, छिपा भी रहता है। जैसे राम पानी पीता है, राम पानी, इस वाक्य में पीना क्या है, क्रिया है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पानी पे पड़ रहा है, तो पानी क्या है, कर्म कारक है। ओके, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम करण कारक। क्या पढ़ते हैं, करण कारक। क्या पढ़ते हैं, करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है, से के द्वारा। जिस शब्द की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है, जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है, जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे मोहन कलम से लिख रहा है, इस वाक्य में लिखने की क्रिया करने के लिए कलम की सहायता ली गई है, अतः कलम क्या है, करण कारक है। करण कारक क्या होता है, जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, करण कहते हैं। तो इस वाक्यों में कलम से क्या हो रहा है, कलम से मोहन लिख रहा है, तो कलम क्या है, करण कारक है। क्या है, करण कारक है। करण कारक को हम फिर से देखते हैं। जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जा रहा है,
जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जा रहा है उसे करण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह से तथा के द्वारा, जैसे मोहन कलम से लिख रहा है, इस वाक्यों में लिखने की क्रिया करने के लिए कलम की सहायता ली गई है। तो कलम क्या है? करण कारक है। क्या है? करण कारक है। ओके, तो करण कारक क्या है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है। करण कारक क्या है? जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है, जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? से तथा के द्वारा है। मोहन कलम से लिख रहा है, इसमें करण कारक कौन सा है? इसमें करण कारक कलम है। कलम इसमें करण कारक क्यों है? क्योंकि कलम की सहायता से क्या किया जा रहा है? लिखा जा रहा है। ओके, तो इसमें कलम क्या है? कलम इसमें करण कारक है। क्या है? करण कारक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक के बारे में पढ़ा। आज हमने कारक के 3 प्रकारों के बारे में पढ़ा है। तो आपको क्या करना है? इन प्रकारों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इनको बार बार पढ़ के अच्छे से समझना है। क्या करना है? इनको अच्छे से समझना है। तो आज आप क्या करोगे? कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक को अच्छे से पढ़ोगे और इनको अच्छे से समझोगे। अगर आप इनको अच्छे से समझोगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको इनको रटना नहीं है, आपको इसमें रटन विधि काम में नहीं लेनी है, आपको इसमें इनको केवल समझना है। अगर आप इनको समझोगे तो ये क्या होगा? आपके समझ में आ जाएगा ये कर्ता कारक कौन सा होता है, कर्म कारक कौन सा, तो करण कारक कौन सा होता है। अगर आप इनको रटोगे तो आप भूल जाओगे, नेक्स्ट याद करोगे तो पहले वाले को भूल जाओगे। अगर आप इनको समझोगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा और आप इनको भूल नहीं पाओगे। ओके, तो कर्ता कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ओके, और कर्म कारक और जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े, किसका प्रभाव पड़े? क्रिया का प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। और करण कारक क्या होते हैं? जिस वस्तु की सहायता से, जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है, जिस वस्तु की सहायता से अथवा जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसको करण कारक कहते हैं। जैसे कलम के द्वारा लिखा गया था तो कलम क्या है? कलम क्या है? करण कारक है। और इसमें क्या है? इसमें पानी पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव पड़ रहा था, पीने का प्रभाव पड़ रहा है। तो पानी क्या है? पानी कर्म कारक है। क्या है? पानी कर्म कारक है। और कर्ता कारक क्या है? जिस रूप से क्रिया करने का बोध उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो मोहन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो मोहन क्या है? कर्ता कारक है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है? कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो आपको क्या करना, आज आपको अपने घर पे इन तीनों कारक के भेद को, प्रकारों को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक और आपको क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।